यूपी का ये डिटेंशन सेंटर तिहाड़ जेल से भी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि तिहाड़ जेल की क्षमता 10,500 कैदियों की है, जबकि यूपी में बनने वाले डिटेंशन सेंटर में 15,000 घुसपैठियों को रखने की व्यवस्था होगी। योगी की ड्राइव से सबसे ज्यादा डर यूपी में समाजवादी पार्टी को लग रहा है, इसलिए अखिलेश के नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। घुसपैठियों की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर के लोग आए हुए नहीं हैं, वही लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और डिटेंशन सेंटर बनाने का उनका अपना अधिकार है, बना सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इंशाल्लाह वो ढूंढने पर भी उनको कोई इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलने के हैं जिससे कि उनको भेजने की ज़रूरत पड़े। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एसआईआर के पैरेलल चल रही ड्राइव की पूरी कैलकुलेशन कर ली है। अखिलेश को समझ आ गया है कि सिर्फ आधार कार्ड के दम पर वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, इसलिए वो एसआईआर को ही एनआरसी बताने में लगे हैं। चुनाव हुआ नहीं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए, और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अखिलेश यादव भले ही इसे एनआरसी बता रहे हैं, लेकिन सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। यूपी में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ऑपरेशन शुद्धिकरण तब तक चलता रहेगा जब तक यूपी घुसपैठिया मुक्त प्रदेश नहीं बन जाएगा। 1996 में जब देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, तत्कालीन गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्ता जी थे, जो एक वामपंथी नेता थे। उस दौर में, यानी आज से 3 दशक पहले, उन्होंने कहा था कि देश में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, और अगर आज से 3 दशक पहले ये संख्या इतनी बड़ी थी, तो आज के समय में इतने वर्षों बाद देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी, इसकी कल्पना पक्ष और विपक्ष हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन घुसपैठियों की पहचान नहीं होनी चाहिए? सवाल यह है कि क्या इन्हें मतदान का अधिकार देना चाहिए? सवाल यह है कि क्या देश के संसाधनों पर इन घुसपैठियों का कोई हक है? सवाल यह है कि क्या भारत सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन घुसपैठियों का बचाव केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाकर या किसी न किसी दल के वोटर बनकर बैठे हुए हैं?